तो आज हम अगला चैप्टर अपना करते हैं दशमलव भिन्न। इसको डेसिमल कहते हैं। अब दशमलव भिन्न, किसी भी दशमलव भिन्न के दो भाग होते हैं। एक तो होता है इसका पूर्ण संख्या, जो दशमलव के बाईं तरफ होता है। फिर दशमलव के दाईं तरफ होता है दशमलव भाग। जैसे 15.8, जो 15.8 भी कह देते हैं आमतौर पे, लेकिन उसका मतलब दशमलव ही होता है। 15.8 में 15 तो पूर्ण संख्या है तथा 8 क्या है, दशमलव भाग। अब किसी भी दशमलव संख्या में बिंदु के दाईं ओर की पहली संख्या दशांश यानी कि 10वां हिस्सा, दूसरी संख्या शतांश यानी कि 100वां हिस्सा तथा तीसरी संख्या सहस्रांश यानी कि 1000वां हिस्सा कहलाती है। जैसे हमने इसकी अब प्लेस वैल्यू निकालनी हो तो इनकी तो आपको प्लेस वैल्यू आती है। स्थानीय मान 8 का 8 ही है, 5 का 50 है और 1 का 100 है, क्योंकि 158 है ना। 158, फिर दशमलव इधर 7 2 6, पहला स्थान 7/10, दूसरा 2/100, क्योंकि दूसरी संख्या 100वां हिस्सा होती है। और तीसरे स्थान पे जो 6 आया तो इसका 6/1000। दशमलव भिन्न पर संक्रियाएं, तो दशमलव भिन्नों को पहले जोड़ करना कैसे सीख लेते हैं हम। 528.16 और 127.35 को जोड़ना है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि दशमलव के ठीक नीचे दशमलव आनी चाहिए, यानी कि जो पॉइंट है और इसका जो पॉइंट है, एक के नीचे एक आना चाहिए। जैसे 528.16, 127.16, तो ये दशमलव के नीचे देखो बिल्कुल दशमलव आ रही है। और एक दशमलव के बाद पहला अंक है, तो इसके बाद दशमलव के बाद ये पहला अंक है, इसके बिल्कुल ठीक नीचे आना चाहिए। ऐसे ही दशमलव से इधर वाले हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, वो भी ठीक एक दूसरे के नीचे आना चाहिए। बस फिर तो जोड़ने का काम रह जाता है, जो भी आसान है। 4 5 11, 3 और 1 4, 1 हासिल 5। तो दशमलव के नीचे हमने दशमलव ऐसी लगा देनी है। 8 7 15 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 5 और 1 6। इस तरह से हमारा जोड़ का सवाल हो जाता है। तो ऐसे आप कई बार चक्कर ये पड़ता है कि जैसे 75.2 और 80.75 का योग करो, तो इसमें बच्चे उलझ जाते हैं कि ये पॉइंट के बाद एक स्थान है, इसमें पॉइंट के बाद 2 स्थान है। तो हमने कंफ्यूज नहीं होना, पहले तो हमने दशमलव के नीचे दशमलव लिख देनी है। 75.2, तो इसके नीचे आएगा 80.7। अब यहाँ 5 है, ऊपर कुछ है नहीं, तो ऊपर कुछ नहीं है तो इसको आप ऐसे छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि ये अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पे आप 0 लगा सकते हो। तो ये फिर जोड़ दो इनको, 5 7 2 9, दशमलव के नीचे दशमलव, 5 8 7 15। इस तरह से इसमें दशमलव की संख्याओं को हम जोड़ने का काम करेंगे। दशमलव भिन्नों को घटाना, 145.69 घटाना है 12.04। तो इसमें दशमलव के नीचे दशमलव आनी चाहिए, ऐसे लिख लेते हैं 145.69 और यहाँ घटा का निशान 12.04। तो फिर घटा लो, 9 में से 4 गए 5, 6 0 के 6, दशमलव के नीचे दशमलव, 5 में से 2 गए 3, 4 में से 1 गया 3 और 1 का 1। तो इस तरह से जोड़ना घटाना इसमें। अब दशमलव भिन्नों की गुणा करना सीखते हैं। गुणा करना तो आसान है, लेकिन इसमें दशमलव कहाँ लगानी है, बस इसी में बच्चे गलतियाँ करते हैं। तो आपने ऐसी कोई गलती नहीं करनी, इसका सिस्टम समझ लो। पहले दशमलव को भूलकर साधारण तरीके से गुणा करो। पहले तो यह है कि आपने जो भी सवाल दे रखा है उसको
उन संख्याओं को गुणा कर लेना है, दशमलव को ज़्यादा ध्यान ना दो। फिर दोनों संख्याओं के दशमलव के बाद के अंकों को गिनकर जोड़ लेते हैं और प्राप्त गुणनफल के दाईं ओर से इतने ही अंकों को बाद दशमलव भिन्न लगाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक संख्या है 2.4, इसको गुणा करना है 1.5 से। तो पहले तो आप इसको गुणा कर लो, साधारण तरीके से गुणा कर लो। ऊपर लिखा 24, नीचे लिखा 15, गुणा कर दिया, 5 क्रिया आया 360। ठीक है, तो ये बराबर कितना हो गया 360। पहला काम हमने कर लिया, पहले दशमलव को भूलकर साधारण तरीके से गुणा कर लो, कर लिया गुणा। अब दोनों स्थानों के दशमलव के बाद के अंकों को गिनकर जोड़ लेते हैं। ये दशमलव के बाद एक स्थान, दशमलव के बाद एक स्थान, यानी कि इसमें 2 स्थानों के बाद दशमलव लगेगा दाईं ओर से 1 2, तो यहाँ लगा देते हैं हम दशमलव। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया 3.60। समझ गए। अब बच्चों एक नवोदय का सवाल हमारे सामने है, ये 2016 के नवोदय का एक सवाल है। 70 जमा 7 जमा 0.7 जमा 0.77 जमा 0.777 का योग है। अब ये 4 अपने पास उत्तर हैं, तो इसका सही क्या होगा, तो हम दशमलव के नीचे हमने दशमलव लिखनी होती है जब दशमलव को जोड़ना है। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये जो 70 है, अब इसके पीछे तो दशमलव है नहीं। तो बच्चों जिसके संख्या के पीछे दशमलव ना हो तो हम दशमलव लगाकर उसके पीछे 0 लगा दें तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लगा सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से हमने इसको दशमलव में बदल दिया। अब ये 7, इसमें भी दशमलव नहीं है, यानी कि 7 एक पूर्ण संख्या है, तो इसके पीछे भी दशमलव लगा के 0 लगा दो। ठीक है, फिर 0.7, अब हमने दशमलव के नीचे दशमलव लिखनी है, पता ही है आपको 0.7। अब 0.77, फिर आखिरी संख्या हमारी 0.777। अब हमने इनको जोड़ना है। जिस बच्चे ने इस तरीके से लिख लिया वो सही उत्तर निकालेगा। अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो ये उत्तर 7 ही रह गया। 7 और 7 14 का 4 हासिल 1, ये 7 3 बार है, 7 21, 21 और 1 22, 22 का 2 हासिल 2 लिख लो, भूल न जाए ताकि दशमलव के नीचे दशमलव। 7 और 2 कितना होता है 9, बाकी तो 0 0 है और ये 7। तो ये हमारा राइट आंसर है, यानी कि इसमें ये जो तीसरा आंसर है ये हमारा सही है। एक और सवाल है, निम्न समूहों में से कौन सा अपने मानों के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित है। JNV 2016 में आया था। तो ये दशमलव वाली संख्याएं हैं, इसमें घटते क्रम के अनुसार कौन सा व्यवस्थित है। तो हम पहला देखते हैं 5.0, यानी कि 5 पूर्ण संख्या है। 0.5 इससे छोटा है। 0.05 ये इससे छोटा है क्योंकि इकाई के स्थान पर दशमलव के बाद पहला स्थान यहाँ 5 है, यहाँ 0 है। अगला है 0.005। तो ये हम देखते हैं कि पहला स्थान, पहला ये ऑप्शन ठीक है। अब बाकी ऑप्शन गलत होंगे समय बचाने के लिए, तो हमें आगे छोड़ देना है, लेकिन मैं आपको दशमलव समझाने के लिए समझा रहा हूँ। अब इसमें क्या है 1.2, 0.12 इससे छोटा हो गया घटते क्रम में, यहाँ तक तो सही चला, लेकिन फिर ये 12.2 हो गया। तो दशमलव से इधर पूर्ण संख्या, तो ये क्या हो गई, ये 12 हो गई। तो 12 तो
जीरो से बड़ा होता है, इसलिए घटते क्रम में नहीं रहा ये, तो यहाँ गलत हो गया। आगे 0.125, तो ये दशमलव से इधर ये पूर्ण संख्या यानी कि जीरो है, यहाँ फिर ये पूर्ण संख्या 12 आ गई, तो यानी कि घटते क्रम में नहीं, ये तो बढ़ गई। अब 0.019, तो दशमलव से इधर जीरो है, 1.009, तो दशमलव से इधर 1 हो गई, ये भी घटते क्रम में नहीं रही, ये क्रम बढ़ रहा है, तो इसलिए ये भी हमारा गलत है। तो पहला ऑप्शन इसका ठीक है, 5.005 वाला। ये कुछ होमवर्क आपके लिए, इनमें आपने बड़ी संख्या बतानी कौन सी है, तो 2 सवाल ये आप करो और कमेंट बॉक्स में डालो। अब हम नेक्स्ट करते हैं दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। तो साधारण भिन्न आप पहले पढ़ चुके हो, तो साधारण भिन्न में बदलना है दशमलव भिन्न को। जैसे 14.26, तो पॉइंट के बाद जितने स्थान हैं उतने ही हम पॉइंट की जगह तो हम रख देंगे 1, और उतने ही स्थानों के लिए हम लगा देंगे 0, तो ये हो जाएगा 1426/100। अब इसको आगे हम फिर सोल्व करना है, जितना हो सकता है सोल्व करेंगे। इसको 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, 0, 2 से 14, 2 1 2, 2 3 6, तो ये आगे आ जाएगा 713/50। इस तरह से हमने इसको साधारण भिन्न में बदल दिया। ऐसे आप और भी ये सवाल कर सकते हो, जैसे 1.25, अब इसको साधारण भिन्न में बदलना है, तो पॉइंट को हटाकर 1 लगा दिया और बाकी जितने स्थान हो उतनी 0 लगा दी। अब इसको फिर 5 पे कटता है, 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, 5, अब फिर 5 पे कटता है, 5 के 20, 5 पंजे 25, तो ये जितना हम छोटा कर सकते हैं इतना छोटा करके फिर हमने ये आंसर निकल जाना है। ये 5/4 आ गया। इस तरह से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। अब हम देखते हैं कि कोई संख्या साधारण भिन्न में है, जैसे 11/4। अब इसको दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो 11 को रखो अंदर, 4 से 2 को भाग, तो जाएगी 4 दूनी 8, ठीक है। अब ये 3 बच गए, तो यहाँ आप पॉइंट के बाद 0 लगा दो और ये 0 यहाँ उतार लो, यहाँ भी पॉइंट लगेगा, 4 सते 28, फिर 2, जब तक 0 नहीं बचता तो 0 लगाते रहो, 0 उतारते रहो, 4 पंजे 20, तो ये हो गया हमारा 2.7। ये आपके लिए एक होमवर्क है कि इनका आपने योग करके दिखाना है। और ये बच्चों ये JNV 2018 का एक क्वेश्चन है, तो इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डालो और प्रैक्टिस करो अच्छी दशमलव भिन्न की।